स्टूडेंट्स आपके नए आईपीसी में एक नया कॉन्सेप्ट आता है और ये आपका है कि जो आपके ऑफेंसेस है ना, ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज, कि ऐसे ऑफेंसेस जो किससे रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपकी यूनिट 5 में भी दिया हुआ है आपकी यूनिट 5 के अंदर। यूनिट 5 के अंदर आपके ये दिया हुआ है। जब आप सिलेबस चेक करोगे तो सिलेबस में आपको मिल जाएगा कि ऑफेंस रिलेटिंग टू मैरिज जो है वो आपको डील करने हैं। तो ये आपके स्टार्ट होते हैं सेक्शन 493 से लेके सेक्शन 498 तक। चैप्टर इसका 20 है, नोट कर सकते हो। चैप्टर 20 सेक्शन 493 से लेके 498 तक। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से ऑफेंसेस हैं जो आप इसके अंदर काउंट करोगे। अब सुनो, ध्यान से सुनना। 493 जो सेक्शन है वो क्या कहता है? 490 सेक्शन कहता है कोहैबिटेशन कॉज्ड बाय ए मैन डिसेंटफुली इंड्यूसिंग ए बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज, यानी कि कोई लॉफुल मैरिज की प्रवंचना से उसको ये ट्रस्ट करके और उसको उत्तेजित करने वाले पुरुष के द्वारा अगर उसके साथ में इंटरकोर्स किया जाएगा तो वो क्राइम होगा। इट मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है कि जो लॉफुल तरीके से मैरिड नहीं है, ठीक है, लॉफुल तरीके से मैरिड नहीं है, लेकिन वो उसको विश्वास दिला रहा है कि मैं तेरा लीगली हस्बैंड हूँ या वाइफ हूँ, लीगली हस्बैंड हूँ, और वो उसके साथ में सेक्सुअली इंटरकोर्स करता है, तो ये क्राइम है शादी के नाम पे। आपने देखा होगा आजकल शादियां हो रही हैं, ये आर्य समाज वगैरह शादी है, शादी लीगल है क्या? आर्य समाज वाली शादी लीगल है क्या? नहीं है। आपकी शादी कौन सी लीगल है? आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा होगा, जिन भी स्टूडेंट्स ने पढ़ा है सभी ने पढ़ा है, जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे। हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आपका सेक्शन 8 है जो आपकी मैरिज रजिस्ट्रेशन की बात करता है, ठीक है, और आपका सेक्शन 5 जो है वो आपके जितने भी मैरिज के कंडीशंस हैं उनके बारे में बात करते हैं कि आपको ये कंडीशंस हैं वो फुलफिल करनी होंगी। तो अगर कोई पर्सन जो आपका लीगली रूप से आपका मतलब हस्बैंड है ही नहीं, लीगली रूप से वो मतलब उसको इस तरह से दिखा रहा है कि भाई मैं लीगली रूप से तुम्हारे साथ में मैरिड हूँ, लेकिन वो लीगली रूप से मैरिड ही नहीं है, और फिर वो अगर उसके साथ में इंटरकोर्स करेगा तो वहां पे आपको पनिशमेंट मिलेगी 10 ईयर्स की। 493 इज क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं 494 के बारे में। 494 को कोलरेट करो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 17 से। याद आया सेक्शन 17 क्या बोलता था? बाईगेमी के बारे में, पनिशमेंट ऑफ बाईगेमी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि अगर आपका ऑलरेडी हस्बैंड या वाइफ ऑलरेडी अगर जीवित है और उसके जीवन काल में तुम एज ए हस्बैंड वाइफ रह रहे हो, मतलब आपके बीच में तलाक नहीं हुआ है। राहुल सिंगल जी, ये आपका क्वेश्चन बाबेल में नहीं मिलेगा, लेकिन आपके यूनिट 5 से क्वेश्चन रिलेटेड है, तो यहाँ पे आप सेक्शंस याद करते हुए जाना और इसका पेज आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर। अब मेरी बात सुनो। 494 जो है वो आपके बात करता है रीमैरिज, कि अगर आप रीमैरिज करते हो ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, अगर आपका ऑलरेडी हस्बैंड और वाइफ आपके साथ में रह रहे और आप उसके बाद में कोई दूसरी शादी कर लेते हो, आपका अगर मान लो तलाक हो जाता है, तो तलाक होने के बाद तो आपको दोबारा शादी करने का राइट मिलता है कि नहीं मिलता है? मिल जाता है ना। लेकिन ऑलरेडी अगर आपका हस्बैंड वाइफ अगर जिंदा है और उसके रहते हुए आप अगर आप शादी कर रहे हो, तो फिर वो क्या वो मैरिज लीगल होगी? क्या वो मैरिज लीगल होगी? क्या नहीं होगी। सेक्शन 5(1) जो है हिंदू मैरिज एक्ट का, यहाँ पे उसका वायलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टर्म एंड कंडीशन है ना सेक्शन 5(1) में कि अगर आपका पहले से अगर पति या पति जीवित है तो आप दूसरी शादी जो है वो आप शादी जो है नहीं कर सकते हो, वो शादी लीगल नहीं होगी। तो अगर रीमैरिज अगर कोई करता है ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ, तो उन सर्कमस्टांसेस के अंदर जो सजा होगी, पनिशमेंट होगी, वो होगी 7 ईयर्स की। अब ये बताओ, ये भी आपकी मैरिज से रिलेटेड ऑफेंस है या नहीं है? ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आते हैं 495 पे।
495 क्या कहता है कि आपने शादी कर ली और मुझे बताया नहीं, है ना। छुपा के अगर शादी करते हो, आपकी ऑलरेडी शादी हो रखी है लेकिन आप उस शादी को छुपा के शादी कर रहे हो, सेम ऑफेंस विद कंसेलमेंट ऑफ फॉर्मर मैरिज फ्रॉम पर्सन विद हुम सब्सिक्वेंट मैरिज इन कॉन्ट्रैक्टेड, कि पहले से ही शादी हो चुकी है लेकिन आप उस शादी को क्या कर रहे हो, छुपा रहे हो। तो ऐसे में आप क्राइम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ऐसे पहले की शादी को छुपा के अगर शादी करोगे तो उन सर्कमस्टांसेस के अंदर आपको पनिशमेंट मिलेगी, वो होगी आपकी 10 इयर्स की। क्लियर। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसमें आता है आपका सेक्शन 496 का। 496 क्या कहता है, मैरिज सेरेमनी फ्रॉडुलेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। आपने हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 7 पढ़ा होगा। सेक्शन 7 में क्या बात कही थी, सेक्शन 7 को किस तरह से याद करवाया था, 7 फेरे। 7 फेरे एक हमारी हिंदू मैरिज एक्ट का क्या है, कर्मकांड है कि भाई वो जो भी सेरेमनीज है मैरिज वाली उनको कंप्लीट करना है, ठीक है। लेकिन हम क्या है, अभी जैसे आप गए झूठ मूठ से मांग भर ली, है ना, मंदिर में कोई पंडित नहीं है उसके बिना शादी कराए, जंगल के अंदर ऐसे ही आग लगा के और फिर उसके फेरे लगा लिए, तो ये कपट पूर्वक मैरिज है कि नहीं है। आप वो जो जो शादी की जो मैरिजेस हैं, शादी की जो भी सेरेमनी हैं, अगर उसको फ्रॉडुलेंटली करते हो तो वहां पे आपको पनिशमेंट 7 इयर्स की मिलेगी। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट आता है आपका सेक्शन, जो आपके जो ये मैरिज रिलेटेड ऑफेंसेस हैं, इसमें एक सेक्शन आता है 497 का, जिसको 2018 के अंदर अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था। जोसेफ साइन का केस था 2018 का, जिसमें इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया था, क्योंकि ये जो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, अडल्ट्री जो था आपका, तो अडल्ट्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर इसलिए किया गया था क्योंकि ये आपके सेक्शन 40 आर्टिकल 14 का जो है वो वोलेशन कर रहा था। आर्टिकल 14 का वोलेशन अभी कैसे करेगा, अब इसको ध्यान से समझना। आप लोगों के साथ में एक स्क्रीन शेयर कर रही हूं मैं, अडल्ट्री के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना। दिखाई दे रहा है सभी को। अभी देखो मैंने फुल स्क्रीन पे कर दिया है। एक ए नाम का पर्सन है, ठीक है, और ये बी नाम है, ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। ये दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का। क्लियर, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। यहाँ पे एक सी नाम का पर्सन आता है। ये जो सी नाम का जो पर्सन है, ये किसके साथ में है इसकी मैरिज, ये जो इसकी वाइफ है ना, ए की वाइफ जो है बी का बॉयफ्रेंड है ये जो सी पर्सन है, थर्ड जो पर्सन है, ये इस ए पर्सन को अच्छे से जानता है, नोज है इसके बारे में, टोटली इसके बारे में नोइंग है, ठीक है, लेकिन ये फिर भी इसके साथ में रिलेशन बना रहा है इस बी के साथ में। और ये बी जो है ये मैरिड है या नहीं है, बताओ। ये अगर इसके साथ में मैरिड है और उसके साथ में ये जो इसका हस्बैंड है ना ए, इसको इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन जैसे ही इसको पता चलता है तो ये ए जो है ये सी के अगेंस्ट क्या करता है, कंप्लेन फाइल करता है। क्या कंप्लेन फाइल करता है, और जब वो कंप्लेन फाइल करेगा तो यहाँ पे जो सी है ये बी है, इसको कोई कुछ नहीं कह रहा क्योंकि बी ने भी तो अपनी कंसेंट दे रखी है ना इसके साथ में, ठीक है। लेकिन बी की कंसेंट देने के बावजूद भी ये सी को क्या है, यहाँ पे 5 साल की सजा का प्रोविजन था पहले, ठीक है। सिर्फ ये जो लड़का है, जो सी नाम का जो लड़का है, इसको ही पनिशमेंट क्यों मिले, पत्नी को क्यों नहीं मिल रही है, क्योंकि वो एक लड़की है, ठीक है। तो जो आपका जोसेफ साइन का केस था, जोसेफ साइन का केस था 2018 का, इसमें इस केस को क्या है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है डिक्लेयर, कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर जो है वो कर दिया था, क्योंकि आपका आर्टिकल 14 जो है आपका सीओआई का, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो क्या बात बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या बात बोलता है कि लॉ के सामने जितने भी पर्सन्स होंगे, इन फ्रंट ऑफ लॉ सभी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और सभी को लॉ का जो है वो इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, अडल्ट्री क्लियर हो गया। तो ये अडल्ट्री का जो आपका ऑफेंस है ये अभी नहीं है,
ऑफेंस है जो ये अभी नहीं है, पहले हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं आपके सेक्शन 498 के बारे में। 498 क्या बोलता है? 497 इज क्लियर। अब बात करते हैं 498 के बारे में। 498 क्या कहता है कि इंटेनिंग ऑफ टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट ए मैरिड वुमेन, यानी कि आप किसी मैरिड वुमेन को, यहाँ पे बात हो रही है वुमेन की, आप किसी मैरिड वुमेन को इंटेंशन के साथ में क्रिमिनल इंटेंशनली उसको बहला फुसला के ले जा रहे हो और उसको डिटेन कर रहे हो। मतलब सपोज दैट उसको बोल दिया कि ना तेरा पति तेरे को बुला रहा है और आप उसको बहला फुसला के अपने साथ ले गए। हम लोग तो चलो पढ़े लिखे हैं, समझ आता है हमें, है ना, हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम डायरेक्ट फोन करके पूछ लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा ये लेबर वगैरह काम करती रहती हैं, तो वहां पे उनको बुलाया जाता है ना कि तुम्हारा हस्बैंड बुला रहा है, तुम चलो वहां पे, तुम्हें बुला रहा है, और फिर वो महिलाएं क्या करती हैं, उसके साथ में चली जाती हैं, होता है ना ऐसा, और फिर उनके साथ में मतलब बहला फुसला के रखते हैं और फिर उनको बंदी बना लेते हैं। तो अगर कोई ऐसा पर्सन करता है तो वहां पे उसको 2 साल तक की सजा होगी। अभी ये बताओ कि ऑफेंस जो आपके मैरिज रिलेटेड जो ऑफेंस है ये आपको क्लियर हुए कि नहीं हुए?